क्या तुमने कभी काली हवेली की कहानियां सुनी हैं? जब रोहित वहां गया तो उसे पता चला कि कुछ राज कभी नहीं खुलने चाहिए। क्या वह सच में जिंदा लौट पाएगा या उसकी हंसी वहां हमेशा के लिए रह जाएगी? अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करें असली हॉरर कहानी। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों के अनुसार वहां रात में अजीब घटनाएं घटती थीं। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां एक आत्मा भटक रही है। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का रोहित, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। यह सब बकवास है, उसने कहा। मैं आज रात काली हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में क्या है। उसके दोस्तों ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की। पागल हो गए हो क्या? मत जाओ वहां, वो जगह शापित है। पर रोहित ने किसी की एक न सुनी। रात होते ही वह अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। उसके पैर जैसे थम गए। यहाँ कुछ अजीब है, उसने मन में सोचा। फिर भी वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जैसे किसी की हल्की सी आहट सुनाई दे रही हो। यह मेरी कल्पना है, कुछ नहीं है, उसने खुद को दिलासा दिया। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना झूला बिना किसी हवा के हिल रहा था। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है यहाँ? उसने खुद से पूछा। तभी अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। क्या यह सच में हो रहा है? रोहित डर के मारे पीछे मुड़ने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उसकी सांसें तेज हो गईं। भगवान, अब क्या करूं? वह बड़बड़ाया। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। मुझे यहां से निकलना होगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस किया। यह कौन है? उसने हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा और वहां एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा भावहीन, लेकिन उसकी हल्की सी डरावनी मुस्कान थी। तू कौन है? रोहित बमुश्किल बोल पाया। औरत उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहित का शरीर जैसे जड़ हो गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और अचानक गायब हो गई। रोहित ने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाज़ा खुल गया। वह भागते हुए हवेली के बाहर निकला। यह सब क्या था? क्या मैंने सच में यह देखा? उसने खुद से पूछा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे लगा वह औरत की परछाई अब भी उसके पीछे आ रही थी। गांव पहुंचते ही वह अपने घर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। क्या वह सच में मेरा पीछा कर रही थी? उसने घबराते हुए सोचा। अगले दिन जब उसके दोस्त आए तो उन्होंने देखा कि रोहित बुरी तरह डर गया है। वह बस यही कहता रहा, वो औरत, वो अभी भी मेरे पीछे है। कुछ दिनों बाद रोहित अचानक गायब हो गया। गांव वालों का कहना था कि काली हवेली की आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया था। अब कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर रात के समय वहां से गुजरो तो अब भी किसी औरत की हंसी सुनाई देती है।